हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 3 में आज टॉपिक लेकर आए हैं विद्युत ऊर्जा और शक्ति। इससे आपके पास क्वेश्चन कैसे आने की संभावनाएं हैं कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तार में कितना ऊष्मा उत्पन्न होता है या उस पर कितना कार्य किया जाता है, उसका गणितीय व्याख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर वही चीज चर्चा करने वाले हैं कि जैसे आपके पास कोई चालक तार है और जब चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कितना उत्पन्न ऊष्मा होता है और कितना उस पर कार्य किया जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि एक चालक तार है और चालक तार पर किसी बाह्य परिपथ के माध्यम से हम उस पे उसके सिरों पर विभवांतर लगाते हैं। जैसे प्यारे भाइयों, ये हमारा चालक तार है, इसमें थोड़ा सा प्रतिरोध जोड़ देते हैं कि मान के चलते हैं कि कुछ ना कुछ तो इसमें प्रतिरोध भी होगा। इसको एक सेल के माध्यम से जोड़ देते हैं, कुंजी लगा देते हैं। ये आपका एक चालक तार हो गया। इस चालक तार को हम डिनोट कर देते हैं ए बी से, और ये सेल है ई से, कुंजी की हो गया और इसका प्रतिरोध आर हो गया। धारा बहने की दिशा ए से बी की ओर है। तब जो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां की ओर चलेंगे, बी से ए की ओर चलेंगे। हमेशा पता है प्यारे भाइयों, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो धारा के विपरीत दिशा में चलता है। इतना क्लियर हो गया कि जब किसी चालक तार में हम धारा प्रवाहित करेंगे तो चालक तार क्या होगा, गर्म होगा। गर्म होने से इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे और इलेक्ट्रॉन जो गमन किधर करेंगे, धारा के विपरीत दिशा में। समझ रहे हैं। जैसे ये आपके पास चालक तार है, ऐसा छोटा सा बनाता हूं। जब इस पे प्यारे भाइयों धारा प्रवाहित की जाती है तो ये क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और गर्म होने के कारण इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं और इलेक्ट्रॉन किस दिशा में चलते हैं, यदि धारा इधर चल रही तो इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे। तो जब किसी चालक तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। और इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार आपको पता होगा कि चालक तार के दोनों सिरे, यहाँ पे एक सिरा है, एक सिरा हो गया। चालक तार के दोनों सिरों के बीच जब विभवांतर लगाया जाता है तो तार के प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु की बात कर रहे हैं, तार के प्रत्येक बिंदु पर प्यारे भाइयों क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के विपरीत दिशा, जो इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में त्वरित हो जाते हैं और यही त्वरित इलेक्ट्रॉन तार के धन आयन से टकराते हैं। किससे टकराते हैं, धनायन से टकराते जाते हैं। और जो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन होता है वो धनायन से टकरा करके किधर चलेंगे, वो धारा के विपरीत दिशा में गमन करने लगते हैं। और जब ये धारा की विपरीत दिशा में चलते हैं तब इनके बीच जो आपका धन आयन है, देखिए धन आयन कैसे निर्माण होता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। जैसे प्यारे भाइयों, ये आपके पास परमाणु है ना, इस पर क्या है, ये आपके पास परमाणु है, उस पर धन आयन और ऋण आयन दोनों चीज होता है। नाभिक में धन आयन होता है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो प्रोटॉन की संख्या अधिक होगी, तो धन आयन यहाँ पर, अब पीछे से इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है वो धन आयन से टकराएगा। सिंपल है, समझ लेना। तो जब धन आयन से टकराता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा कुछ ना कुछ ऊर्जा खो जाती है, यानी ऊर्जा लॉस होता है और वही ऊर्जा स्टूडेंट ऊष्मा के रूप में प्रकट हो जाता है। मतलब ये चालक तार है, इसकी सिरों के बीच जब विभवांतर लगाया जाता है तो प्यारे भाइयों इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इस विद्युत क्षेत्र के कारण जो इलेक्ट्रॉन होते हैं त्वरित होने लगते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है धारा के विपरीत दिशा में गमन करने लगते हैं। ठीक है ना। और ये जो इलेक्ट्रॉन है धनायन से टक्कर करते हैं और टक्कर करने के फलस्वरूप कुछ ना कुछ ऊर्जा क्या कर देते हैं, व्यय कर देते हैं और वही हमें प्राप्त ऊष्मा होता है। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा खो रहा है वही उसका ऊष्मा कहलाया। चीजें समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये एक चालक तार है प्यारे भाइयों, ए बी है और इसके सिरों के बीच विभवांतर लगाते हैं तो इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में ये जो इलेक्ट्रॉन है गति करने लगते हैं तो त्वरित हो जाते हैं। त्वरित कब होते हैं, जब कोई इलेक्ट्रॉन कंपन करता है या गति करता है। अब यही इलेक्ट्रॉन किधर चलेंगे, धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे तो धनायन से टकराते हैं और जब टक्कर होता है प्यारे भाइयों तो कुछ ना कुछ इसके ऊर्जा में लॉस होता है और वही जो ऊर्जा लॉस होता है वो ऊष्मा के रूप में हमें प्राप्त होता है। इतना क्लियर हो गया। क्योंकि आपको इतना भी पता होना चाहिए कि जो चालक तार है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित नहीं है, असीमित रूप से, अपरिमित रूप से है प्यारे भाइयों। कितने उसमें परमाणु होंगे, है ना, और कितने परमाणु के बाद कितने उसमें प्रोटॉन होंगे, कितने उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या तो मान लीजिए आप सोचिए ही नहीं, कल्पना ही ना कीजिए, बहुत ज्यादा मात्रा में, समझ रहे ना। तो ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन होते हैं और ज्यादा मात्रा में धनायन उत्पन्न होता है। जहां से भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, जैसे कोई भी कण है उसमें दोनों चीज है, धन और ऋण, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। वहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया प्यारे स्टूडेंट तो वहां पर क्या बनेगा, वहां पर आपका बन जाएगा क्या, धनायन। और ये जो इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं तो किससे टकराएंगे, धनायन से टकराएंगे, बिल्कुल टकराएंगे और टकराने से ऊष्मा उत्पन्न होगी। ओके चलिए, तो आपको थोड़ा सा लिखना है वो चीजें जो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। यदि चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है तो विद्युत धारा को विद्युत परिपथ में चलाने के लिए विद्युत स्रोत द्वारा कार्य किया जाता है। यह कार्य ही तार की ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है। अब सिंपल है, इसका हम सिद्धांत पहले समझाएं कि इलेक्ट्रॉन धनायन से टकराता है, टकराने के कारण इलेक्ट्रॉन कुछ ऊर्जा व्यय करता है, वही उसका ऊष्मा है। और यहाँ पर थोड़ा सैद्धांतिक रूप से कि चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है तो विद्युत धारा को विद्युत परिपथ में चलाने के लिए विद्युत स्रोत द्वारा कार्य किया जाता है। कार्य करना मतलब विद्युत मतलब चालक तार के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होना, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का त्वरित होना, इसके बाद धारा के विपरीत इलेक्ट्रॉन का गमन करना, धनायन से टकराना, ये कार्य हो रहा है उसके अंदर, समझ लेना। और यह कार्य जो है तार के ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है। ओके चलिए, अब यदि हम आपसे कहें कि चालक के तार के सिरों के बीच विभवांतर V और t सेकंड तक धारा बह रहा है तब उस पर प्यारे भाइयों कितना आवेश होगा। तो आवेश कैसे निकालते हैं, धारा गुणे समय। मतलब एक आपके पास चालक तार है, यहां पर मैं मान के चलता हूं एक छोटा सा चालक तार, ये आपके पास छोटा सा चालक तार है और इस चालक तार पर प्यारे भाइयों धारा बह रहा है, कितना आई बह रहा है, धारा कितना, धारा आई बह रहा है और कितना समय तक बह रहा है, टी समय तक। टी समय तक, कितना समय, टी समय तक बह रहा है। तो टोटल जो आवेश होगा वो किसके बराबर होगा, वो धारा और समय के गुणनफल के बराबर होता है, क्योंकि आवेश का फार्मूला ही होता है धारा गुणे समय। तो इसके आगे आपको लिखना है कि माना चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर V लगाने पर t सेकंड तक आई धारा प्रवाहित हो रही है। मतलब हम विभवांतर सिरों पर लगाते हैं तो भैया उसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जिससे इलेक्ट्रॉन त्वरित होते हैं, इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में गमन करेंगे, धनायन से टकराएंगे तो धारा बह रही है। इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, हम धारा कहते हैं। तो t सेकंड में जो टोटल आवेश होगा प्यारे भाइयों, जो बहने वाली आवेश टोटल होगी वो Q बराबर कितना होगा, धारा गुणे समय, यानी I इंटू टी। इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं, I इंटू टी, यानी I धारा है, t समय तक बह रहा है। तो टोटल जो आपका प्यारे भाइयों आवेश है वो निकल कर आ चुका है। अब यदि हम कहें कि Q आवेश है
अब तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ेगा। तो क्यू आवेश को यानी टोटल क्यू आवेश है, क्यू आवेश को तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में, क्या करने में, ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा, किया गया कार्य। तो इसको अपन लिख सकते हैं प्यारे भाइयों, किया गया कार्य कितना होगा, तो W बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, Q इंटू वी। ये कहां से आ गया, तो आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है किसका प्यारे भाइयों, क्योंकि मैं यदि कह दूं कि V बराबर कितना हो जाएगा, तो आवेश को ले जाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो V बराबर W अपान Q, तो W बराबर कितना हो जाएगा, Q अपान V। ठीक है ना। आपने पढ़ा विभव की परिभाषा क्या थी, एक आपके पास आवेश है, उसको अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं, तो उसमें जो कार्य करना पड़ेगा वो विभव है। विभव का ही रूप विभवांतर है, उस विभवांतर को एक बिंदु से दूसरे बिंदु के लिए डिनोट करते हैं। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, तो भैया यहाँ पर चालक तार था, चालक तार का एक सिरा है और दूसरा सिरा है, तो दोनों के बीच जो कार्य होगा वो उसका विभवांतर कहलाएगा। तो चूंकि V बराबर W अपान Q, इसलिए W बराबर V Q हो जाएगा। ओके, इतना क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट आपके पास आवेश निकल आया और कार्य निकल आया। अब इस आवेश का मान हम समीकरण, इसको हम 2 दे दें और समीकरण 1 और 2 से यदि हम मान रख दें कि समीकरण 1 से मान रखने पर, कहाँ से, समीकरण 1 से मान रखने पर चलिए रख दीजिए, मान रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा, W बराबर Q का मान कितना, I और इंटू T, और ये भी हो जाएगा W बराबर, कुल मिलाकर के इसको हम ऐसा लिख सकते हैं W V I T, यहाँ पर आप लिख लें W बराबर V I T, और इसको हम समीकरण 3 दे दें, समीकरण 1, 2 और 3 हो गया। ये कितना निकल आ चुका भैया, ये W बराबर V I T कार्य निकल आ गया। अब एक चीज और आपने पढ़ा, ओम के नियम से टोटल ऊष्मा निकालना है हमको ना, ऊष्मा तक पहुंचना है। तो ओम के नियम से आपने पढ़ा, ओम के नियम से V बराबर कितना होता है प्यारे भाइयों, V बराबर IR होता है, V बराबर IR। तो W बराबर कितना हो जाएगा, W बराबर यहाँ पर IR रख दे, IRIT, यानी यदि इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो W इक्वल हो जाएगा I से, भैया यदि हम I से गुणा कर दें, I को I से, तो I स्क्वायर और आपका यहाँ पे R है तो R, ये T आ गया। इसको हम समीकरण 4 दे सकते हैं और ये कार्य ही निकल आ रहा है। ठीक है ना, कार्य ही निकल कर आ रहा है। तो किस रूप में आ गया, धारा के रूप में। इसको यदि हम विभवांतर के रूप में करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे यदि हम समीकरण 4 है ना, समीकरण 4 में, यहाँ पर थोड़ा आप समझेंगे, समीकरण 4 में, किसमें, समीकरण 4 में I बराबर कितना रख दें, तो ओम के नियम से ही प्यारे भाइयों I बराबर कितना हो जाएगा, V बटे R। तो इस फॉर्म में कितना आ जाएगा वैल्यू, इसको अपन रखेंगे तो इस फॉर्म में आपका वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो W इक्वल I स्क्वायर की जगह V बटे R का स्क्वायर और RT था ही। ठीक है, तो इसके यदि हम कैलकुलेट करें तो V स्क्वायर बटे R स्क्वायर और RT, एक R से R कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास W का वैल्यू निकल कर आएगा V स्क्वायर T अपान R। एक ये भी तो किया गया कार्य है, ठीक है ना, ये भी किया गया कार्य है। तो प्यारे भाइयों ये आपका समीकरण आ चुका है 5। तो जो आपका समीकरण 3 था ये भी किया गया कार्य था, समीकरण जो 2 था ये भी किया गया कार्य था, समीकरण जो 4 है ये भी किया गया कार्य है। और कार्य ही भैया ऊष्मा है, आपको पता है ना, जितना कार्य होगा वो ऊष्मा के रूप में व्यक्त होगा। तो आखिर ऊष्मा किस पर डिपेंड करेगा, तो ऊष्मा तो किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, मुख्य रूप से। तो प्यारे भाइयों आपका V है यानी विभवांतर पर, T है यानी टाइम पर, और आपका R क्या है ना, प्रतिरोध कितना है उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर यदि हम कह दें कि जो किया गया कार्य है वही प्यारे भाइयों ऊष्मा का रूप है, ऊष्मा को प्रकट करेगा, तो यही एक ऊष्मा के बराबर हो गया, हीट के बराबर, यानी ये भी एक ऊष्मा के बराबर हो जाएगा। ये समीकरण 4 भी ऊष्मा के बराबर और समीकरण 5 भी ऊष्मा के बराबर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा लिखेंगे कि यदि हम कह दें कि जो समीकरण आपका, समीकरण कौन कौन सा, यदि समीकरण हम इसको कर देते हैं, समीकरण 3 को कर देते हैं, समीकरण 4 को कर देते हैं और समीकरण 5 को कर देते हैं। यदि समीकरण कौन सा भैया, समीकरण 3, 4 व 5, ठीक है, द्वारा प्रदर्शित, क्या प्रदर्शित कर रहा है, कार्य, प्रदर्शित कार्य W ही तार में ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है, तो तार में उत्पन्न ऊष्मा कितना हो जाएगा, तो तार में उत्पन्न ऊष्मा आपसे कहा जाए, तार में उत्पन्न ऊष्मा, तो भैया जो कार्य पहला आया था, मतलब आपके पास H बराबर आया था, मतलब W बराबर है तो W ही H है, VIT, ये ऊष्मा हो गया तो जूल हो गया, ये पहला हो गया। एक हो जाएगा H बराबर आपका आया I स्क्वायर RT, ये भी आपका क्या है, ऊष्मा आ गया। और एक आपका आ चुका है W बराबर V स्क्वायर T अपान R, तो ये भी एक ऊष्मा है, जूल। तो ये निकल कर आ चुका प्यारे भाइयों कि विद्युत ऊर्जा में हम जब, कहने का मतलब एक चालक तार लेकर चल रहे हैं और उसमें धारा प्रवाहित करते हैं, तो टोटल कितना कार्य किया जा रहा है, कितना उस पर प्यारे भाइयों ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, उसके लिए गणितीय व्याख्या जो कि आप लोगों ने आसानी से सीखा और समझा। आप लोग इसका है ना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेहतर तरीके से और इसको नोट डाउन भी कर लिया करें ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। और बेहतर प्यारे भाइयों आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करें। और यदि इसका नोट्स लेना तो 9685292991 पर कंटेक्ट करें 9685299149 पर। तो यहाँ पर जो बेहतर नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, दोस्तों शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।